मारा हरियाणा। राम राम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। पूर्व पीएम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम से पहले सीएम सैनी ने ग्रीवेंस मीटिंग में शिरकत की। बैठक में जनता की 15 प्रमुख शिकायतों पर सुनवाई की गई। व्यक्तिगत रूप से शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि मौके पर रहते सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या लोगों को नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस मीटिंग में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और सीएम सैनी ने तुरंत लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान उनकी ओर से पूर्व पीएम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम से पहले सीएम सैनी ने ग्रीवेंस मीटिंग में शिरकत की और इस दौरान लोगों ने सीएम सैनी के सामने अपनी समस्याएं सुनी। 15 प्रमुख शिकायतों पर इस दौरान सुनवाई की गई और साथ ही सीएम सैनी की ओर से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि समय रहते सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो। 15 शिकायतों पर जो सुनवाई हुई है उनका समाधान तुरंत प्रभाव से हो। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वार्डबंदी और ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ने का यह मामला पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में नगर निगम चुनाव होने हैं और इस पूरे मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सोनीपत में नगर निगम चुनाव होंगे, अंबाला में नगर निगम चुनाव होंगे और इसको लेकर जो मामला है इस पूरे मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वार्डबंदी को चैलेंज करने वाली कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई होगी। कांग्रेस को लेकर लगातार इस पूरे मामले में सवाल खड़े किए जा रहे थे। कांग्रेस की ओर से नगर निगम चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने आज तक चुनाव घोषणा पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। पंचकुला में नगर निगम चुनावों से पहले वार्डबंदी को लेकर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के द्वारा तय की गई नई वार्डबंदी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियमों की अनदेखी करने और मनमाने ढंग से वार्डों के सीमांकन का गंभीर आरोप लगाया गया और इस पूरे मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो हमारे साथ नेशनल एडिटर सुदेश नैनमोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश, क्या कुछ जानकारी है? आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लंबे समय से सियासी घमासान इस पूरे मामले को लेकर जारी है। बिल्कुल अनामिका, लंबे वक्त से इंतजार कर रही है प्रदेश की जनता की जो 3 मुख्य नगर निगम के चुनाव होने हैं वो कब होंगे। लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खासकर पंचकुला में जिस तरह से वार्ड बंदी हुई है उसको चैलेंज करते हुए याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। आज सरकार की तरफ से भी यहाँ पर शपथ पत्र जमा करवाया जाएगा और इस पर बहस आज हाईकोर्ट में होगी। आपको बता दें कि यहाँ असल मामला ये है कि वोट बंदी जो हुई है उसमें कांग्रेस का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखा गया। म्युनिसिपल एक्ट 1994 जो है उसका जो प्रावधान है उसके तहत कोई भी काम नहीं किया गया, उसकी अनदेखी की गई है। मनमाने ढंग से जो वोट है उनका सीमांकन किया गया है। आरोप कांग्रेस की तरफ से याचिका में ये भी लगाया गया कि बिना कोई भी क्षेत्र घटाए या बढ़ाए वोट बंदी कर दी गई है। जनसंख्या बड़ी है उसके बावजूद कोई नया वोट नहीं है, तब भी एससी कोटे का एक वोट कम कर दिया गया है जनसंख्या बढ़ने के बावजूद। और सीमांकन के जो सीमांकन को लेकर जो नियम कायदे कानून है उनकी भी अनदेखी की गई है। खासतौर पर कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगा कि भौगोलिक अखंडता का ध्यान नहीं रखा गया। जनसंख्या का जो मानक होता है नियमों के तहत 10% के अंतर के साथ जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए, वो उसका पालन नहीं किया गया। प्रशासनिक सीमाएं जो होती हैं सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना ही बिना तर्कहीन खंडित वोट बना दिए गए हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट को लेकर भी जो प्रकाशन हुआ था उस पर भी आपत्ति जताई गई थी। अब एक बार फिर देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट में जब सरकार की तरफ से जो शपथ पत्र जारी किया गया है रखा जाएगा, उस पर बहस होने के बाद हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्योंकि अंबाला, पंचकुला, सोनीपत यहाँ पर नगर निगम के चुनाव होने हैं। लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है। वोट बंदी को लेकर भी इसमें काफी वक्त लगा, लेकिन अब हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया तो इससे भी इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है।
कांग्रेस की तरफ से जो आपत्तियां लगाई गई हैं, उन आपत्तियों पर सरकार का क्या जवाब रहता है, उसके बाद हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, इस पर सभी की नजरें हैं। अनामिका जी सुदेश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो पंचकुला अंबाला सोनीपत में यह चुनाव होने हैं और इसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वार्डबंदी को चैलेंज करने वाली कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई होगी और कांग्रेस की ओर से यह याचिका दी गई है। हाईकोर्ट ने आज तक चुनाव घोषणा पर रोक लगा रखी है। वहीं जींद में धन्यवाद एवं विकास रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से रैली में बड़े ऐलान किए गए हैं, बड़ा भाषण दिया गया है। जींद की धरती मेहनत और तरक्की का प्रतीक रही है। विकास के लिए हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 253 करोड़ रुपए की 15 योजनाओं का उद्घाटन सीएम सैनी की ओर से किया गया है। जींद के विकास के लिए अब तक 125 घोषणाएं की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी इस दौरान जमकर निशाने साधे हैं। जींद में सीएम सैनी की ओर से बड़ी सौगातें दी गई। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सीएम सैनी की ओर से किया गया है। साथियों, जींद की यह भूमि, ये परिश्रम और प्रगति का ये संगम रही है। साथियों, हरियाणा की ये वो धड़कन है जहां जब किसान अपना पसीना मिट्टी में मिलाता है तो देश के अन्न भंडार भरने का काम यहाँ का मेरा किसान करता है। साथियों, जब यहाँ का युवा संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का झंडा गाड़ने का काम मेरा यहाँ का युवा करता है। साथियों, इस वीर भूमि पर आयोजित इस धन्यवाद विकास रैली में आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, ये धन्यवाद और विकास रैली, धन्यवाद तो मैं आप सबका करने के लिए आया हूं। जींद विधानसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए, जींद की विधानसभा के लिए 253 करोड़ और के 15 विकास कार्यों की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, 253 करोड़ रुपए के जींद की तस्वीर को हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बदलने का काम किया है। लंबे समय से साथियों नजरअंदाज इसको किया जा रहा था, जिसकी चर्चा हमारे मिड्डा जी ने भी की है। यहां विपक्षी दलों का एजेंडा था कि वोट लो और शोषण करो और क्षेत्र को विकास में पीछे धकेलने का काम करो। साथियों, इन्होंने झूठे वादे किए, आपके वोटों की साथियों लेने का काम झूठे वायदे करके ये कांग्रेस विपक्षी दलों ने इस क्षेत्र के अंदर किया है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। परिवारवाद की दलदल में फंसे हुए इन लोगों ने आपके बच्चों के भविष्य को लेकर कोई संजीदा यहाँ कार्य नहीं किया है। उन्होंने तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को ही सुरक्षित करने का काम आप लोगों की वोट लेकर के किया है। लेकिन हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे। सरकारी खरीद को लेकर मनोहर लाल की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा कि फसल खरीद की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। किसान को अनाज मंडी में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आ सकता है। पंजाब को लेकर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। कहा कि पंजाब से हमारा नाता है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जन विश्वास लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं किसानों को इस बात की बधाई देता हूं और शुभकामना भी करता हूं कि एक नई फसल जो इस समय आती है और फसल पकनी शुरू हो गई है
कुछ जगह पर पक करके मंडी में आना भी शुरू हो गया है और उन सबको शुभकामना। और मैं समझता हूँ कि जैसे मौसम बीच बीच में कभी कभी करवट बदल लेता है, तो इस मौसम का थोड़ा सा और यानी एक प्रकार से खराब ना हो और वो फसल काट करके सूखी फसल और मंडी में लेकर के आए। मंडियों में सब प्रकार की व्यवस्थाएं तैयार हैं, बना दी गई हैं, चाहे मंडी के अंदर एंट्री गेट पास है अथवा मंडी में खरीद है, उसके बाद तुलाई है, वहाँ से फिर आगे गोदामों भेजने का काम है। सब मार्केटिंग बोर्ड ने सारी व्यवस्थाएं तैयार कर ली हैं, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। कि तो पंजाब के साथ हमारा संबंध है, बहुत पहले का है और मैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि वो लगातार हरियाणा तो खैर रहते ही हैं लेकिन साथ में पंजाब में भी स्थान स्थान पर जाकर के दौरे भी कर रहे हैं और पंजाब के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। जैसे धीरे धीरे चुनाव आएगा तो चुनाव में गतिविधियाँ और तेज होंगी और नायब सिंह सैनी जी भी बहुत हमारे कई रैलियाँ कर चुके हैं, अभी भी जहाँ से भी कोई मांग आती है वहाँ जाते हैं, बात करते हैं और पंजाब बहुत सी पार्टियों सबको देख चुका है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। देश भर के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग प्रदेशों में जिनकी ड्यूटी है वो जा रहे हैं। मुझे भी 12 तारीख को वहाँ जाना है कलकत्ता बंगाल में, और बंगाल में कुछ स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, उनको फिर चलना है। तो वार पलटवार लगातार जारी है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला की ओर से बड़ा बयान दिया गया। किसानों पर थोपे गए फैसले तुरंत वापस लेने की सलाह सरकार को दी गई है। 10 अप्रैल तक सरकार को फैसले वापस लेने का समय दिया गया। 10 अप्रैल के बाद इनेलो की ओर से सख्त फैसला लिया जाएगा। अभय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। सरकार की नीतियों से किसान और आढ़ती परेशान हो चुके हैं। कहा कि जब अन्य क्षेत्रों में बायोमेट्रिक नहीं है तो किसानों पर ही क्यों लागू की गई। सरकार पर एमएसपी खत्म करने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया। मंडी में किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए सख्त कानून जो कि बात कही गई है अभय चौटाला की ओर से, और इसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। चेतावनी भी कह सकते हैं कि दी गई है कि जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए। सरकार ने अब की बार किसान की गेहूं की जो खरीद थी उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की शर्तें लगा दी जिससे किसान के सामने बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। हमने उसके लिए मंडियों के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से एक अलग से लोगों की कैसे मदद हो सके, कैसे किसान के सामने आई हुई समस्या के लिए तुरंत अधिकारियों से बात करी जा सके, उसके लिए किसान एक कष्ट निवारण केंद्र खोला है। तो किसी भी किसान को किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो वो जाकर के मिल सकता है, हम उसकी हर तरह की हेल्प करेंगे। कि अभी भी समय है आपके पास। आपने जो गलत निर्णय लिए हैं, जो गलत आपने अपनी तरफ से किसान के ऊपर एक परेशानी डालने का काम किया है। एक तो जो ट्रैक्टर का नंबर वाली बात है उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। उसके साथ साथ बायोमेट्रिक का जो है वो भी नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक हम अपनी फसल बेचने जाएं और हम पहले जाकर के बायोमेट्रिक के माध्यम से ये बताएं कि फसल मेरी और मैं बेचने हैं। आज तक किसी भी देश में दुनिया में इस तरह का कहीं कोई सरकार की तरफ से किसी पे ये चीज थोपी नहीं गई कि कोई आदमी अपना सामान बाजार में बेचने जाएगा तो उसको पहले अपना बायोमेट्रिक करना पड़ेगा या पोर्टल पे उसको बताना होगा। ये पोर्टल भी जो बना रखे हैं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए। ये पोर्टल क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए? ये केवल और केवल अंबानी और अडानी को आने वाले टाइम में ये जो मंडियां आज जहाँ किसान को सुविधा मिलती है ये बंद करेंगे और इनको प्राइवेट करके ऐसे लोगों के हाथ में सौंपना चाहते हैं जिससे वो अपनी मनमर्जी से कल को फसलों के रेट तय कर सकें। ये एमएसपी खत्म करना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पे किसान को इस तरह से परेशान नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के बयान पर मंत्री अनिल विज की ओर से पलटवार किया गया है। राहुल गांधी को सपनों में मोदी और अब ट्रंप भी आते हैं। जो सपनों में आता है वही जागने के बाद बोलते हैं राहुल गांधी।
अनिल विज की ओर से पलटवार किया गया। करारा जवाब राहुल गांधी को दिया गया है। राहुल गांधी को विकास की कोई समझ नहीं है। 50 साल राज करने के बावजूद कांग्रेस ने देश का विकास नहीं किया। कांग्रेस के पास ना विचारधारा है, ना संस्कृति है। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। अनिल विज की ओर से बड़ा बयान दिया गया है राहुल गांधी को लेकर, और कांग्रेस के राज जो उनकी ओर से किया गया था इतने सालों, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं, इल्जाम लगाए गए हैं। राहुल गांधी जी को रोज सपने में नरेंद्र मोदी जी आते हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप भी आने लग गए, और जो सपने में आते हैं वो ये जागने के बाद बोलने लग जाते हैं। इनको और कोई बात तो आती नहीं है, देश का विकास तो आता नहीं है। इनका 50 साल राज रहा, इन्होंने देश का कोई विकास नहीं किया। इनकी संस्कृति नहीं है, इनके विचार नहीं है। इनके लिए तो सत्ता प्राप्ति जो है वो ही एक ध्येय है, काम करना इनके बस का नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पर बिकाऊ माल का ठप्पा लग चुका है और पार्टी की साख प्रदेश और देश में खत्म हो चुकी है। एजीएल मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बरी होने पर भी सवाल उठाए गए। कितने का प्लॉट कितने में बिका, यह पूरा आंकड़ों का खेल है। कहा कि किसे कितना फायदा हुआ यह सबको पता है। ओपी धनखड़ की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कांग्रेस पर तंज कसे गए हैं। एजीएल मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बरी होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। देखिए 25% कांग्रेस बह गई, और इस बहने के बाद भी कोई दौड़ जमा है। मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई है। ना प्रदेश में दम रहा है, ना देश में दम रहा है। बिकाऊ माल के लेबल कांग्रेस पार्टी पर लग गए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। यहाँ भी नहीं बची है, हमारे यहाँ भी आपको मालूम है, अपने यहाँ भी नहीं बची है, और प्रदेश में भी नहीं बची है, और देश में भी कांग्रेस पार्टी की कोई साख नहीं। ये कितने का प्लाट कितने में दिया गया, ये तो सबके सामने ही है। आंकड़े से ही हर आम आदमी को समझ में आता है। तो लीगल विषय कई बार अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन कितने का प्लाट कितने में दिया गया, उस समय क्या भाव थे, ये तो आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। किस प्रकार से मेयर की गई थी अपने दल की, अपने दल के लोगों की, अपने दल के संस्थाओं की, क्रिस्टल क्लियर। वहीं बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया है। बीजेपी को देश का मजबूत विकल्प बताया है। बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की जमकर सराहना की है। बीजेपी ही मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर आई है। रामकुमार गौतम ने विपक्ष पर भी निशाने साधे हैं। कहा कि अब इतिहास तक सीमित नहीं रही कांग्रेस, अब सिर्फ इतिहास तक ही सीमित रह जाएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए गए हैं। बधाई के पात्र हैं, और मैं तो नायब सैनी के बारे में कह सकता हूँ। इसमें जो फैसले करे हैं, इतने गजब के फैसले करे। आप देखो, जो प्रॉमिस किया था 2100 रुपये हमारी लाडो लक्ष्मी के तहत हमारी बहन बेटियों को, वो पूरा कर दी। कांग्रेस तो ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस तो आप देखोगे, पढ़ा करोगे किताबों में, कांग्रेस पार्टी थी। ये जो इसका लीडर है, इनको तो तमीज ही नहीं है, ना इनको इस देश का पता कुछ भी। राहुल गांधी, वो प्रियंका गांधी, इनको कहीं देश में जगह नहीं हुई नॉर्दर्न इंडिया में, जहाँ से इनकी वो इंदिरा गांधी जी बनी, इसके पिताजी बने, नेहरू जी बने, वो जाके वहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है केरल में, वहाँ जाके ये दोनों गए हैं। इनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, कभी भी नहीं।